जब पंडित जी गृह प्रवेश करवाते हैं तो बहुत विधि विधान से होता है। तो अभी भी सदगुरु पंडित को बुलाया गया, सदगुरु को विराजमान किया गया। देखिए, ये सदगुरु भी इतने कलश की व्यवस्था करते हैं। ये मानव शरीर जो है, समझ लीजिए कलश ही है। सारे कलश में सदगुरु के ज्ञान रूपी गंगा जल भरा जा रहा है। इतने कलश में गंगा जल भी भरा जा रहा है। कितना पवित्र स्थान है यह। इतने कलश की भी व्यवस्था हो गई। यह ज्ञान गंगा जल क्या समझ लीजिए, अमृत है। अमृत भरा जा रहा है। तो जब इतनी सुंदर व्यवस्था है तो जैसे इस गृह में भी खिड़कियां है, सभी व्यवस्था है, तो शरीर रूपी कलश जो है इसमें भी चौदह इंद्रियां रूपी खिड़कियां हैं। इस खिड़की से अगर संसार के तरफ झांकते हैं, विषय के तरफ जाते हैं, तब क्या होगा? विष ग्रहण होगा। तो विषय में तो ये जो विषय है, खास करके ये पंच विषय, इस विषय के बिना तो काम भी नहीं चलेगा। पंच विषयों का यह संसार है। इस विषयों में आगे बढ़ने पर ही सारा कार्य होता है। जीवन यापन के लिए सारा कार्य होता है। आँख से देखना, कान से सुनना, मुख से बोलना, स्पर्श का पता लगाना, सब तरह से इसकी जरूरत है। तब आप संसार के क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो संत कहते हैं पंच विषय रूपी संसार में रहना तो पड़ता ही है, लेकिन पंच विषयों में आसक्ति नहीं हो जाए। उसमें फंसना नहीं है। अगर उसमें फंस गए, पंच विषयों में बह गए, तो फिर उस तरफ से मुड़ना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कि इस खिड़कियों सब में फाटक दिया गया है, पर्दा दिया गया है, तो उसी तरह से सभी इंद्रियां रूपी जो खिड़की है, तो ज्ञान रूपी फाटक लगा करके रखना पड़ेगा। ज्ञान रूपी पर्दा दे करके रखना पड़ेगा, नहीं तो विषय रूपी विष जो है उस होकर के प्रवेश कर जाएगा। वह विष तो लोग को एकाएक मार देता है, लेकिन यह विषय रूपी विष ऐसा है कि इस जीव को
दुर्गति में पहुंचा देता है, भारी दुख में पहुंचा देता है, न जीने देता है न मरने देता है। जन्म मृत्यु के चक्र में तो फंसा ही रहता है, लेकिन दुस्सह दुख को सहते रहता है। इसीलिए ज्ञान रूपी पर्दा की जरूरत है। तो इस गृह में रहने वाले जो होंगे उनको ज्ञान रूपी पर्दा की जरूरत पड़ेगी। वो ज्ञान रूपी पर्दा लगा करके रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर बढ़ जाए। जब ज्ञान रूपी पर्दा लगा करके रखेंगे तो धीरे धीरे वो पर्दा कहिए, घेरा कहिए, जो कहिए। आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे वृक्ष जब लगाया जाता है, रोड के भी बगल बगल में लगाया जाता है, तो उस वृक्ष में घेरा लगा दिया जाता है। रोड में भी है, रोड के अगल बगल भी है, तो घेरा लगा देने के बाद वह सुरक्षित हो जाता है। गाय भैंस कोई भी पशु पक्षी आ जाए, उसे कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ता है। तो वह वृक्ष जो है धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है, फिर उसमें फूल फल सब होने लग जाता है। बाद में उसमें गाय भैंस भी बांध दे, हाथी बांध दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना मजबूत हो जाता है वह वृक्ष। उसी तरह से सद्गुरु के ज्ञान रूपी घेरा या पर्दा में जब रहेंगे तो बारंबार ज्ञान के द्वारा उसका सिंचन होते रहेगा। ध्यान के द्वारा खर पतवार उखाड़ा जाएगा और घेरा तो लगा ही रहेगा। तो धीरे धीरे वह जो है बट वृक्ष बन जाएगा, अमरता की तरफ जाएगा। इतना आगे बढ़ने लग जाएंगे, उसके अंदर से जड़ता खत्म होने लग जाएगा, उसके अंदर धीरे धीरे चेतनता आने लग जाएगा। होते होते वो बट वृक्ष भी बन जाए। उस बट वृक्ष के नीचे बहुतों को शीतल छाया मिलेगी, बहुतों को लाभ होगा, बहुतों का कल्याण होगा। वो बट वृक्ष परोपकारी बन जाए। कबीर साहब कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग लो। ऐसा कर्म करके चलो। इतना सुंदर जीवन बनाना ये मानव ही कर सकता है। कुमार की तरफ चलना ही नहीं है, सुमार की तरफ चलना। वो एक दिन बट वृक्ष बनेगा, परम पद की प्राप्ति कर लेना, समझ लीजिए बट वृक्ष बन जाएगा। सुन रहे थे, परम पद प्राप्त हो जाने के बाद वहां से कोई गिरते नहीं, वो बट वृक्ष अचल हो जाएगा, अमर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यह कार्य कौन कर सकता है? नारी हो या पुरुष, मानव ही कर सकता है।
ये मानव ही कर सकते। देखिए, जब परमात्मा इस मानव को बनाए, इस मानव का कोई जाति पाति था? सिर्फ ये मानव जाति है, मानव जाति। और जो जिस तरह के कर्म करने लगा उस तरह की जाति बन गई। वैसे भी विचारा जाए तो सारे जाति पाति में विचार अगर हम लोग करेंगे, 3 ही जाति निकलेगा। 3 जाति, एक सात्विक गुण वाले, एक राजसी गुण वाले, एक तामसिक गुण वाले, 3 ही जाति निकले। और विवाह शादी भी जो सात्विक गुण के हो, सात्विक गुण में हो जाए, सब दिन उसका घर स्वर्ग बना रहे। राजसी गुण वाले हैं, राजसी गुण वाले हैं, तमोगुणी में सेट हो, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाता है। बस मानव जो है ना, सिर्फ मानव जाति मिलानी रखना चाहते हैं तो वह तीनों गुण अलग अलग है। लेकिन तमोगुण में रहने वाले एक साथ रहे तो वो मिलानी हो जाए, वो भी नहीं हो सकता है। मिलानी नहीं हो सकता है, वो तो सब अशांत रहते हैं। अपना भी दुर्दशा होते रहता है तो दूसरे की भी दुर्दशा करते हैं। राजसी गुण वाले के भी लगभग यही बात है। सब अहंकार में चूर रहते, हम बड़े तो हम बड़े। एक सात्विक गुण वाले हैं, हर परिवार को भी स्वर्ग की तरह सबकी संभाल कर सकते। तो ये मानव सद्गुरु के ज्ञान में चल करके अपने अंदर सात्विक गुण ला सकते। तीनों गुण से यह शरीर जो है 31 तत्व का शरीर तीनों गुण से तैयार हुआ है। हर तरह से आप परम शांति को पाना चाहते हैं, परम आनंद को पाना चाहते हैं, परम आनंद स्वरूप ही हो जाना चाहते हैं, अचल हो जाना चाहते हैं, अमर हो जाना चाहते हैं, मृत्यु के मुख में नहीं जाना चाहते, सदा के लिए अमर बन जाना चाहते हैं, तो उसको जो है सद्गुरु के ज्ञान में चलना ही पड़ेगा। उधर चलने में ही शांति है। संसार की तरफ चलने में, नश्वर संसार की तरफ चलने में अशांति ही अशांति। इधर चलने से ही शांति, आनंद है, अस्थाई आनंद है, अस्थाई सुख है। इसीलिए हर मानव को सद्गुरु के ज्ञान में चलना चाहिए। वो जो कह रहे हैं उस अनुसार करना चाहिए। समय निकाल करके त्रैकाल संध्या अवश्य करना चाहिए। इसी तरह एक व्यक्ति नया घर के निर्माण की दुकान बना रहे थे। उनके माता पिता सत्संगी थे। अब पुत्र जो था वो सत्संगी नहीं था। पुत्र का भी संस्कार लेकर के लोग आते हैं, चाहे जो कारण,
माता पिता उनको संभाल नहीं पाए या कोई मौका के ताक में दुराचारी आत्मा रहता है बदला लेने, कब ये तमोगुण में आएगा जो उनके अंदर प्रवेश करे, ये बात है। तो वो आत्मा जो मौका पा करके पूर्व का बदला लेने के लिए उस घोंसला में, शरीर रूपी घोंसला जो तैयार होता है माँ के गर्भ में, वो आत्मा प्रवेश कर जाती है बदला लेने। तो कोई कोई देखेंगे माता पिता बहुत अच्छे हैं, धार्मिक हैं, और बच्चे दुराचारी हैं। जीवन भर वो उनके माता पिता अच्छे अच्छे कर्म करते हैं तो भी बच्चे दुराचारी हो जाते हैं। बस यही सब बात है। वो बदला लेने के लिए, माता पिता को परेशान करने के लिए आया, किसी जन्म के चूक है। तो वैसा ही जो है दुकान बनाए थे उनके माता पिता और बच्चे दुराचारी थे, फिर भी उनकी संभाल करके हर तरह से दुकान में सारी व्यवस्था व्यवस्थित कर दिया गया। सब कुछ सुंदर ढंग से दुकान के सारा सामान रख दिया गया। बच्चा तो मानता ही नहीं था भगवान को, सदगुरु को मानता ही नहीं। फिर भी उनके माता पिता सदगुरु के भक्त दुकान घर में गुरु महाराज की तस्वीर लगाई। कभी किसी तरह से मेरे बच्चे का ख्याल जाएगा, हो सकता है उसका कल्याण हो जाए, इस ख्याल से लगा दिया। दुकान चलने लग गया, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जब दुकान चलाता था तो चला भी रहा है, बगल में 2-4-10 को बैठा करके आकाश भी खेलता था। इस तरह के माहौल वह बच्चा बना करके रखा है। एक दिन बारिश हो रही थी, कुछ दूर से कोई आए थे। उस दुकान में दवाई वगैरह और बहुत तरह के सामान रखा गया था, सब तरह की दवाई भी रखा था। वो आकर के एक बच्चा बोला, भाई मैं सुना हूँ आपकी दुकान में दवाई वगैरह भी रखते हैं, तो आप जो है, मेरी माँ का तबीयत बहुत खराब है, बहुत खराब है। मेरी माँ को ये बहुत खांसी हो रहा है, ये दवाई दे दीजिए, खांसी का दवाई दे दीजिए। जितना पैसा था, उसकी माँ गरीब थी, जितना पैसे उनके पास था वो पैसे भी दे दिया, दवाई ले ली। तो वो क्या किया था, ताश खेलने वाले के साथ दारू भी पी लिया था उसने, और जुआ भी खेल रहा था। तो जब उठा तो होश में नहीं था, तो जाकर के सर्दी खांसी के दवाई नहीं दे करके जहर का दवाई दे दिया, जहर का बोतल दे दिया। बोला जल्दी में जाओ अपनी माँ को ये दवाई पिला देना, बारिश भी हो रही थी। वो बच्चा दवाई लेकर के दौड़ा, बहुत खांसी हो रही थी, तबीयत खराब थी, दौड़ा। बारिश हो रही है, फिर भी बारिश में दौड़ते हुए जा रहा है, दौड़ते हुए जा रहा है। तो जो बोतल निकाल करके दिया, वो डब्बा संजोग से वही रह गया, दारू पिया हुआ था, डब्बा खोल करके वही गिरा दिया। जब बच्चा चला गया तो एकाएक उसका नजर पड़ा उस डब्बा पर, थोड़ा होश में आया तो डब्बा पर नजर पड़ा। अब देखता है ये तो मैं जहर वाला दवाई दे दिया, अब क्या होगा। मैं तो उस बच्चा को पहचानता भी नहीं, किस टोला से आया है, कहाँ से आया है, मैं तो उस बच्चे को पहचानता भी नहीं।
अब क्या होगा, उसकी माँ तो अब मर जाएगी, अब तो अनर्थ हो जाएगा। एकदम व्याकुल हो गया, यह सोचकर उसका नशा भी उतर गया। जैसे ही अब सोचा अब क्या होगा, उसकी माँ तो मर जाएगी, तुरंत उसका ख्याल जो है गुरु महाराज की तस्वीर पर। जैसे गुरु महाराज को देखा, बोला हे गुरु महाराज मैं तो अनर्थ कर दिया हूँ, अब आप ही बचाइए गुरु महाराज, आप ही बचाइएगा, अब तो अनर्थ भारी अनर्थ हो गया। जैसे बोला गुरु महाराज अब आप ही बचाइए, अब क्या होगा, हम तो कहीं के नहीं रहे, बर्बाद हो जाए, उसकी माँ तो मर ही जाएगी, क्योंकि हमारा भी घर बर्बाद हो जाए। आज इस नशा के चलते, इस जुआ के चलते जो नहीं करना चाहिए वो कर्म मैं कर दिया, अब तो आप ही बचा सकते। जैसे प्रार्थना किया, वह बच्चा दौड़ते हुए जा रहा था, वहां पर इस तरह से उसका पैर फिसल गया और वह बोतल जो है पत्थर पर गिरा, बोतल फट गया। और वह बच्चा जब बोतल फट गया तो दौड़ते हुए आया फिर उसी के पास, भाई भाई क्या कहेंगे भाई, मैं फिसल गया, बोतल जो है पत्थर पर गिर करके फूट गया, अब मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं फिर से खरीद सकता हूँ, मेरी माँ मर जाएगी, इतना खांसी हो रहा है, मुझे दवाई दे दीजिए। बोले ठीक है तुम चिंता मत करो, तुरंत खांसी वाला दवाई निकाल करके उसको दिया और गुरु महाराज को प्रणाम किया, हे गुरु महाराज आज आप मेरी रक्षा किए हैं, आज के बाद मैं न दारू पीऊंगा और न ऐसे ऐसे जुएरी नीच लोगों का संग करूंगा, आज से मैं नीच लोगों का संग नहीं करूंगा। आज उसी नशा के चलते नीच लोगों के कारण आज मैं भी बर्बाद हो जाता, मेरा घर बर्बाद हो जाता, मेरे माता पिता इतना परिश्रम करके इस दुकान को तैयार किए, इतना व्यवस्था किया, दुकान भी उजड़ जाता, अनर्थ हो जाता। तो महाराज आज से मैं ऐसा कर्म नहीं करूँ। नीच लोगों का संग तो करना ही नहीं चाहिए। यह शरीर जो है परमात्मा दिए मानव शरीर अमृत पान करने की, इसमें 20 पान होने लग जाए, दुराचारियों का संग होने लग जाए तो उसको लोग अच्छे कहेंगे, तो कोई अच्छा नहीं कहता है। रावण ऐसे दुराचारी था, कंस ऐसे दुराचारी था, कोई उनके आगे सिर झुकाते हैं, बड़ा विद्वान भी था, कोई उनको अच्छे नहीं था। लेकिन हनुमान जी रोड के बगल में बिना झोपड़ी के भी वहां पर मूर्ति है, जगह जगह हनुमान जी का मूर्ति रहता है, तो उस मूर्ति को देख करके जो ड्राइवर जुआरी हो, नशा खाने वाले हो, वो भी सिर को झुकाता है। बताइए क्यों झुकाता है? हनुमान जी के को देख करके शीश झुकाता है। क्यों झुकाता है? वह अपना जीवन जो है भगवान के लिए न्योछावर करते, प्रभु के कार्य में जी जान लगाते, अपने लिए कोई चाहना नहीं रहा। जब सारे भालू बंदर सीता माँ के खोज करके आए थे, सबको उपहार दिया जा रहा था, सबकी विदाई हो रही थी, तो उस समय हनुमान जी को भी मोती का हार दिया गया। जब मोती का हार मिला तो सोचिए, मोती का हार तो अच्छा ही लगता हो, अच्छा लगता है, लेकिन हनुमान जी उसमें ध्यान से देखने लग गए, इस मोती के हार में सीताराम है कि नहीं। वैसे तो जो भक्त होते हैं सर्वत्र
भक्त प्रहलाद को खंभा में भी भगवान दिखलाई दिए, खंभा से प्रकट हो गए भगवान। तो वो मोती के हार में इसीलिए उनको नहीं दिखलाई दिया कि मोती के हार तो बहुत सुंदर है, इस हार को देख करके मेरे अंदर चंचलता न आ जाए, प्रभु के बदले मैं इस हार को न देखने लग जाऊं। जिस दिन हार को देखने लग जाऊंगा प्रभु से बहुत दूर हो जाऊं, इसीलिए उस हार को तोड़ तोड़ करके वहां नष्ट कर दिया। मेरे प्रभु प्रियतम से बढ़ करके यही हार है, यही तुच्छ हार जो नश्वर है, जिसको देख लेने पर चंचलता आ जाती है, पहन लेने पर क्या होगा? सुंदर तो एक वही प्रभु है, और इस हार की सुंदरता देख लीजिए, हार सुंदर है, तब तो प्रभु से बढ़ करके उस हार को देखने लगे। प्रभु ही सुंदर है, उससे सुंदर कुछ भी नहीं। वो सुंदर बनाने वाले पारस है, सुंदरता प्रदान कर देने वाले वो पारस है। इस पारस से जुड़ जाने पर परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। सद्गुरु पारस से जुड़ जाने के बाद परम आनंद की प्राप्ति होती है, ये अमरता प्रदान कर देते हैं, परम सुख प्राप्त करा देते हैं, ये ऐसा पारस है। इसीलिए इनके ज्ञान में सबको चलना चाहिए, हर मानव को चलना चाहिए। इनके ज्ञान में नहीं चलेंगे, विचार कीजिए, संसार में मानव शरीर देकर के प्रभु भेजे थे, अपना भी कल्याण करो, बहुतों का कल्याण करो। तुम अपने अंदर परमात्मीय गुण लाओ, जो परमात्मा सृष्टि की रचना करके हाथी से लेकर के चींटी तक की व्यवस्था कर रहे हैं। चींटी का क्या भोजन है, हाथी का क्या भोजन है, भालू बंदर का क्या भोजन है, सर्प का क्या भोजन है, सबके लिए सबके अंदर उस तरह के दिमाग दे दिए हैं। बताइए, एक मानव विवेकशील प्राणी है, और ये मानव अगर मनमाना करने लग जाए, ये मानव का संत कहते हैं कि मृग में भृंग पतंग कुंजर एक दोष विनाश है, पंच दोष जामे अति असाध्य ताकि कीर्ति आस। ये मानव पंच विषयों में फंस जाए तब इनकी कितनी आशा है, ये किधर जाएंगे, परम सुख के तरफ जाएंगे कि दुर्गति के तरफ जाएंगे? विचार। जब मृग में ये सब एक एक विषय के कारण उसका सर्वनाश हो गया, तो ये मानव पंच विषयों में बह जाएगा, इसका क्या दुर्दशा है। इसीलिए किसी भी विषय में आसक्ति भी हो, सद्गुरु रूपी पारस। जब इनमें आसक्ति हो जाएगी, इनके बिना रहा नहीं जाएगा, इन्हीं के लिए जीवन हो जाएगा, तब देखेंगे आपकी माता भी बहुत खुश होगी, आशीर्वाद देती है, मेरे बच्चे ऐसे। आपके पिता भी आशीर्वाद देंगे, आपके बड़े बुजुर्ग जो भी है, समाज है, सब आशीर्वाद देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि जो सन्यासी हो जाते हैं वही भगवान को जान सकते, ये बात नहीं है। देखिए, शिवाजी की तरफ देखिए,
बालक ध्रुव के तरफ देखिए, भक्त प्रहलाद के तरफ देखिए, कबीर साहब के तरफ देखिए, संत तिरुवल्लुवर के तरफ देखिए। बहुत ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि राज्य को चलाए हैं, घर परिवार को चलाए हैं और भगवान के भजन भी किए हैं, भगवान को भी अपना बना लिया, तो भगवान भी बन गए। बहुत ऐसे। इसीलिए आप लोग वो मछली वाली कहानी सुने, छोटी मछली, एक छोटी मछली नदी में ऊपर ही ऊपर, समझाने के लिए कहानी को दोहराया जाता है क्योंकि समय कम है। समझ लीजिए समय बहुत कम है। कितना समय है मानव के लिए? वैसे तो कब कौन चले जाएंगे ठिकाना नहीं, इतना समय बीत चुका है। तो छोटी मछली जो है ऊपर में तैर रही, तो देखती है मछुआरा आ गया। जैसे देखी मछुआरा आ गया तो डुबकी लगाई, भीतर गए। भीतर में बड़ी बड़ी मछलियां रहती हैं, तो भीतर गए तो बड़ी बड़ी मछलियां रहती, उससे कहती है छोटी मछली कि बहन बहन मछुआरा आ गया है, अब क्या होगा? अब जाल गिराने ही वाला है, हम लोग सब जाल में फंस जाएंगे। बड़ी बड़ी मछलियां कहती है जाल गिराने वाला है, कोई बात नहीं, हम लोगों को जो है ना स्व बुद्धि है, किसी न किसी तरह से निकल जाएंगे, किसी न किसी तरह से निकल जाएंगे। तुम सोचो। फिर वो उससे भी गहराई में गए, वहां और बड़ी बड़ी मछलियां, मोटी मोटी बड़ी बड़ी मछलियां, उनसे भी जाके कहती है मछुआरा जाल गिराने ही वाला। बड़ी बड़ी मछलियां जो थी अहंकार में कहती है देखो हम लोगों के पास जो है हजार हजार बुद्धि है, कोई फर्क नहीं पड़ता है जाल गिरावे न गिरावे, अपने लिए सोचो। छोटी मछली सोचती है कि हे प्रभु, इन सबके पास तो 100 बुद्धि है, 1000 बुद्धि है, मेरे पास तो कोई बुद्धि नहीं, बस एक ही बुद्धि दिख रहा है कि यहीं पर डुबकी लगा करके और दूर भाग जाओ। छोटी मछली सोचते ही वहीं डुबकी लगाई और दूर जा करके ऊपर होकर के देखती है तो मछुआरा जाल गिरा चुका था। अब जाल को खींच रहा है, छोटी मछली देख रही है ध्यान से, जाल खींच रहा है। अब देखती है कि वो 1000 बुद्धि वाली मछलियां, सब बुद्धि वाली मछलियां सब के सब जाल में फंस गई। अब छोटी जो सब बुद्धि वाली सब थी, सबको पकड़ पकड़ के टोकरी में भर। जो 1000 बुद्धि वाली मछलियां थी सबको पटक पटक के रस्सी में घुसा करके कंधा पर लटका दिया और टोकरी सिर पर उठा करके चल दिया। तो जैसे चल दिया वैसे छोटी मछली कहती है हे प्रभु, भले मेरे पास 100 बुद्धि नहीं था, भले मेरे पास 1000 बुद्धि नहीं था, भले मेरे पास सिर्फ एक ही बुद्धि था जो मैं वहीं पर डुबकी लगाया और दूर निकल गया, इसीलिए तो आज मछुआरा के जाल से बच पाया। उसी तरह समझ लीजिए पंच विषय रूपी जाल यमराज रूपी मछुआरा गिरा चुका है, गिरा चुका है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके जहां पर हैं वही डुबकी लगाई, जहां जिधर जाने से
जाल में नहीं फंसेंगे, उधर डुबकी लगा करके भागना है। जिधर जाने से नहीं फंसेंगे तो वो कहाँ डुबकी लगाएंगे? इसी शरीर में पिंड ब्रह्मांड के मध्य में वह स्थान है, उसको नसाग्र भी कहते हैं, दसवां द्वार कहते हैं। वहां डुबकी लगाना है। जैसे ही वहां डुबकी लगाएंगे इतना दूर चले जाएंगे, ऐसा रक्षा कवच आपके लिए तैयार हो जाएगा। इसी यमराज रूपी मछुआरा का वहां तक जाल पहुंचेगा, वहां तक जाल पहुंचेगा ही नहीं। आप हर तरह से सुरक्षित हो जाएंगे, हर तरह से सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि आपके साथ गुरु महाराज हैं, आपके साथ गुरु महाराज हैं। जो दृष्टि योग नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ गुरु महाराज को पकड़े हुए हैं, तो गुरु महाराज के चरण, गुरु महाराज के हाथ, गुरु महाराज के मुखारविंद, गुरु महाराज के ज्ञान में चल रहे हैं। ये सब समझ लीजिए रक्षा कवच में है, रक्षा कवच में। अपने लिए आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो रक्षा कवच तैयार कर रहे हैं, आप सुरक्षित हैं। तो हर मानव को चाहिए, हर मानव को चाहिए कि गुरु के ज्ञान में चले, सच्चे सदगुरु के ज्ञान में चले, परम कल्याण होगा, उसके जीवन में दुख नहीं आएगा, उसका जीवन सुखमय होगा, उसका जीवन मंगलमय होगा। जैसे वृक्ष को धरती से हटा दिया जाए तो वृक्ष सूख जाता है, उसी तरह से जो उस सद्गुरु से दूर हो जाते हैं उसका जीवन जो है नीरस हो जाता है, उसी सूखा वृक्ष की तरह। उसके जीवन में कोई आनंद नहीं, कोई सुख नहीं, थोड़ी सी भी शांति नहीं, अशांत है। दिखता है बहुत अच्छा अच्छा वस्त्र पहने हैं, बहुत पैसे वाले हैं, कोई कमी नहीं दिखता, लेकिन जब उनको भीतर से पता लगाएंगे, उनके नजदीक होंगे, तब पता चलेगा कि कितना दुखी है। जो जितने पैसे वाले हैं, पहनावा ओढ़ावा देखेंगे बहुत बढ़िया, वो उतने अशांत है, नींद की गोली खा खा करके सोते हैं। ऐसे ऐसे भयंकर बीमारी है, इस सारी व्यवस्था रहते हुए भी ठीक से बढ़िया बढ़िया भोजन नहीं कर पाते हैं। बताइए कौन सा सुख है उसके? लेकिन सत्संग प्रेमियों को देखिए, समय भी नहीं देखते हैं, कहीं जाना आना रहता है, जब इच्छा तब सुबह में घर पे भोजन कर लेते हैं। देखिए कैसा मशीन है पेट का, किस तरह से गुरु महाराज उसके सब अंग प्रत्यंग को सुरक्षित कर देते हैं, जब इच्छा खा सकते हैं, हर तरह से फ्रेश हो जाते हैं, सुबह उठते ही फ्रेश हो जाते हैं। एक साधु महाराज थे, तो ध्यान में बैठे रहते थे जंगल में। वहीं पर वहाँ के गांव के लोग चारों तरफ से जाते थे, साधु महाराज कुछ न कुछ सुनाते थे, सब के सब वहाँ जा करके बहुत कुछ सुनते थे, सत्संग सुनाते थे। तो जब से वहाँ के लोगों को पता चला साधु महाराज आए, भीड़ लगती थी। एक दिन क्या हुआ, एकाएक
आंधी तूफान आ गया, बारिश होने लग गई। सारे बच्चे सब लोग जो भी आए थे देखते हैं कि अब तो बारिश होना शुरू हो गया, आंधी बारिश सब होने लग गया। सब अपने अपने घर भागा। जैसे अपने अपने घर भागा, साधु महाराज देखे सब भाग गया तो वो भी अपने अंदर भाग गया, समाधि में चला गया। जब जो सब आए थे सब मन में सोचा कि हम लोगों का घर तो अगल बगल में था, हम लोग अपने अपने घर आ गए, इतनी आंधी इतनी बारिश हुई और महात्मा जी को तो कहे ही नहीं कि चलिए बाबा कम से कम हम हमारे घर में ही आराम करेंगे जब तक बारिश होगी हमारे घर में। हम लोग कह नहीं पाए। तो सोच करके दुखी हुए। बाबा तो बहुत अच्छे हैं, बढ़िया बढ़िया सुनाते हैं, लेकिन उनको मैं कहा नहीं। चलो देखते हैं बाबा कहाँ गए, है कि नहीं। सब के सब आया, देखता है वो महात्मा जो है वहीं पर बैठे हैं आंख बंद करके। तो आए सब प्रणाम किया और बोला बाबा बाबा हम लोग तो अपने अपने घर भाग गए आंधी बारिश में, आप नहीं भागे। बोला हाँ जी मैं भी भाग गया था। बोला आप तो यहीं पर है, आप कहाँ भागे। बोले देखो जी तुम उस घर में भाग करके गया जिस घर से तुम्हारे दादा परदादा तुम्हारे सारे पूर्वज को भगा भगा करके यमराज ले। मैं उस घर में भागा था जहाँ पर भागना नहीं पड़ता है, तो अमर हो जाता है, जहाँ पर यमराज की पहुंच नहीं होती, उस घर में भागा था जहाँ पर आंधी बारिश कुछ नहीं, किसी तरह के आफत है, हर तरह से सुरक्षित जगह में चला गया था। वहां पर यमराज की भी पहुंच नहीं होती, ऐसे सुरक्षित जगह में मैं चला गया था। न वहाँ भूख लगता है न प्यास लगती है, किसी तरह से कोई दुख नहीं होता है। वहां जाकर के मैं मस्त हो गया, तृप्त हो गया, आनंद में डूब गया। और तुम लोग भी ऐसे जगह भाग सकते हो, इसी शरीर के द्वारा हो। तो जान लीजिए यही बात है। तो सबको चाहिए खूब भजन। कहेंगे सब कार्य को छोड़ छाड़ करके क्या करें, भजन करने में भी लग जाए, एक भी कार्य नहीं छूटेगा, एक भी कार्य नहीं छूटेगा। और जिस दिन पुण्य की पूंजी प्रकाष्ठा पर हो जाएगी, सदगुरु मिल जाएंगे। आप मान लीजिए शरीर जब खत्म हो जाएगा तो आप अपने घर को संभाल पाएंगे, संभाल पाएंगे। तो शरीर खत्म होने से पहले अगर उस परम पद को पा लेंगे तो सदगुरु कहते हैं कर्म धर्म को झला खाक कर देंगे तुझको तार, यही मानुष देह समैया में करू परमेश्वर। कब तक कर्म के लफड़ा में लगे रहेंगे, लेकिन पहले कर्तव्य कर्म को छोड़ेंगे तब तो भारी दुख आ जाएगा। और तो कर्तव्य कर्म को भी जला देना सदगुरु का काम है। जब इनके तरफ जाएंगे तो ये देख लेंगे कि मरने से पहले ही इसको अमर कर देना है, मरने से पहले ही सारे कर्म धर्म को छुड़ा करके इसको सदा के लिए तृप्त कर देना है। मरने से पहले ही वो अमर कर देते हैं। इसीलिए मरने से पहले अमर हो जाना है, शरीर खत्म होने से पहले ही अमर हो जाना है, कर्म पाश को झाड़ देना है। कर्तव्य कर्म करते करते
और भजन करते करते कर्म फांस झड़ जाता है। उसी तरह से सबको चलना है। अब हम लोग तो यही जानते हैं कि असली गृह प्रवेश हो गया है, अब घर वाले के ऊपर है। उसमें और सब गृह प्रवेश होता है। बहुत लोग वो क्या करते हैं, यज्ञ कुंड भी बनाते हैं, हवन करवाते हैं। तो हम लोग तो यही जानते हैं, सत्संग प्रेमी सब हवन कुंड भी हो चुका है। इस सब का शरीर जो है समझ लीजिए यही हवन कुंड है। तो क्या करते हैं, वो जो बनाया जाता है मंडप हवन कुंड, इस शरीर में दो दो हवन कुंड है। शरीर में दो दो हवन कुंड, दोनों का काम जो है दोनों हवन कुंड है। इतने हवन कुंड यहाँ तैयार है। और उस हवन कुंड में जौ, तेल, अक्षत, घी, बहुत तरह के साकल हवन किया जाता है। इस हवन कुंड में संत महापुरुष की वाणी, सदग्रंथ की वाणी, वेद, उपनिषद, बहुत से सदग्रंथ, संत वाणी, समझिए ब्रह्म वाणी, उसका हवन हुआ है। कितना पवित्र कार्य हुआ है, इतना पवित्र कार्य हुआ है। इतने कलश की व्यवस्था, इतने अमृत जल की व्यवस्था, गंगा जल की व्यवस्था, इतने कलश, इतना हवन कुंड, सारी व्यवस्था के साथ गृह प्रवेश हुआ है। और आज भंडारा की भी व्यवस्था है। सब कुछ हो ही गया, कुछ बाकी भी है, कुछ बाकी नहीं। इसलिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज हर तरह से इस घर में रहने वाले आपके ज्ञान में चले, हर तरह से उनका कल्याण हो। जिस तरह से इसमें तन लगाए हैं, मन लगाए हैं, धन लगाए हैं, तो धन भी बढ़ते रहे, तन भी स्वस्थ रहे, मन भी निर्मल हो, हर तरह से इनका कल्याण हो, हर तरह से कल्याण।